हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन को। जानेंगे कि पॉलीगन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन को बारे में जानेंगे। फिर साथ ही साथ जो पॉलीगन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सम ऑफ इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे, या फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स जो पूछता है कि किसी पॉलीगन में दिए गए पॉलीगन में मतलब कितने डायगोनल्स होंगे, और अगर मान के चलो एक्सटर्नल एंगल देगा तो कैसे हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने मेन कंटेंट पर आते हैं। तो पॉलीगन जो होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज का मतलब हुआ कि यहाँ पर बोला कि जो पॉलीगन है, द क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय ओनली लाइन सेगमेंट्स। ऐसा क्लोज फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से ही बनता है, उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। और पॉलीगन की बात करेंगे तो पॉलीगन जैसे कि कम से कम, अब क्लोज फिगर बनने के लिए कम से कम 3 साइड तो चाहिए ही चाहिए। तो उस तरह से हमारे मतलब नंबर ऑफ साइड के आधार पर अगर पॉलीगन की बात करें तो अगर नंबर ऑफ मान के चलो साइड कितना हो, 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगल। उसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। फिर अगर कह रहा कि अगर मानिए नंबर ऑफ साइड से अगर किसी पॉलीगन का दिया गया 4, तो उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड मतलब 4 होता है और लेटरल मतलब साइड होता है। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड्स फिगर, यानी कि चतुर्भुज। फिर उस तरह से 5 अगर साइड हो तो पेंटागन बोलेंगे, उसको हिंदी में पंचभुज बोलते हैं। वैसे 6 साइड हो तो नंबर ऑफ साइड अगर 6 है तो उसे हेक्सागोन बोलते हैं, षटभुज बोलते हैं। अगर 7 साइड हो तो हेप्टागोन बोलेंगे, सप्तभुज। और 8 साइड अगर मान कि 8 साइड है तो उसे बोलेंगे ऑक्टागोन, और उसको हिंदी में बोलेंगे अष्टभुज। 9 साइड हो तो नोनागोन, उसको नौभुज बोलेंगे। और 10 साइड हो तो डेकागोन। इस तरह से मतलब नंबर ऑफ साइड के आधार पर बहुभुज के नाम भी अलग अलग होते हैं, पॉलीगन के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब कोई जैसे पॉलीगन दिया गया है तो उसके सभी अंदर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। नंबर ऑफ मतलब केवल अगर हमको बता दिया जाए कि पंचभुज है तो सभी उसके अंदर के जो कोण होंगे उन सभी कोणों का योगफल कितना होगा, टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा। तो आइए देखते हैं इजी वे में। अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड हमारा दिया, जैसे कि इधर सपोज कि देखिए कितना दे दिया जाए कि अगर पंचभुज है, पंचभुज मतलब कि नंबर ऑफ साइड कितना होगा, 5 होगा। या त्रिभुज है तो अगर मान के चलो कि यहाँ पर साइड की बात करें, जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितना साइड होगा। ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसका हमारे पास नंबर ऑफ जो साइड होगा कितना होगा, 3 होगा, n का वैल्यू। तो इस तरह से जो एंगल का जो सम होता है ना, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड का जो अगर मान के चलो साइड दे दिया तो हम सभी एंगल का सम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है उसका सम इक्वल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। फॉर्मूला यही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, n का वैल्यू जो नंबर ऑफ n मतलब नंबर ऑफ साइड है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, 3 - 2 यहाँ पर इंटू 180 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और इंटू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास कितना आएगा टोटल किसी ट्रायंगल में, मतलब सभी तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। उसी तरह से अगर क्वाड्रिलेटरल देगा, तो जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, लेटरल। तो इसमें अगर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो इस तरह से सम ऑफ एंगल की बात करेंगे, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल माने अंदर का जो सभी कोणों का सम कितना होगा, तो उसमें हमारे पास हो जाएगा n का वैल्यू, फॉर्मूला n-2 लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पर n के जगह पर 4 - 2 यहाँ पर इंटू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री। तो फिर सम ऑफ कितना हो जाएगा, सभी एंगल सम अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए तो देखते हैं नेक्स्ट। आगे हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर नंबर ऑफ साइड जितना भी देगा, जैसे यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ साइड बात कर लेंगे, जैसे हेक्सागोन, हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में साइड कितना होगा, n = 6 होगा। तो एंगल कितना होगा, टोटल सम ऑफ एंगल हेक्सागोन में कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। इस तरह से सारा आप निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू कितना, 180 डिग्री, तो 720 डिग्री।
इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा किसी हेक्सागोन में, यानी कि षटभुज की बात करेंगे जिसमें अगर नंबर ऑफ साइड 6 होता है, कितना होगा टोटल सम ऑफ एंगल 720 डिग्री। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से सभी कोणों का योगफल मतलब कि हमारे पास हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हो गया कि सम ऑफ एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अंदर के सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट उस तरह से दिया है, पहला दे दिया। दूसरा अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है इस तरह का, अगर मान के चलो कोई दिया यहाँ पर इस तरह कोई फिगर है, तो इसमें ये जो साइड होता है इसको मिलाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल। यहाँ पर एक डायगोनल है, एक डायगोनल यहाँ पर है, तो दो डायगोनल बनेगा। जैसे कि ए बी सी अगर बात करें, यहाँ पर ए बी सी डी तक कर दिए, तो यहाँ पर डायगोनल्स कितना हो गया, डायगोनल्स जिसको विकर्ण बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो इसमें टोटल डायगोनल्स की संख्या हो गया मतलब कि 2 हो गया, एक तो ए सी हो गया और एक बी डी हो गया। ये तो छोटा है तो हम देख के मतलब बता सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड जब बढ़ा दिया जाए तब कैसे निकालेंगे, तब नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है फॉर्मूला उसका, नंबर ऑफ डायगोनल्स इसका फॉर्मूला है आपका n इंटू n-3/2, इस तरह से लगा सकते हैं। तो अगर हम जैसे कि अगर n का वैल्यू मतलब कि जैसे क्या है क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितना है, नंबर ऑफ साइड कितना होगा क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में n का वैल्यू तो हो गया कितना 4 होगा। तो डायगोनल की बात करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा n इंटू n-3/2 लिखना है। तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू 4-3/2। तो इस तरह से हमारे पास 4 इंटू 1/2, तो 2 से काटेंगे 2 को, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आएगा 2। इस तरह से आप पेंटागोन का भी निकाल सकते हैं, तो पेंटागोन का भी हम निकाल सकते हैं। तो पेंटागोन में नंबर ऑफ साइड कितना होगा, अगर जैसे कि पेंटागोन की बात करेंगे तो पेंटागोन मतलब 5 साइड इसका हो, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5। तो डायगोनल कितना होगा, टोटल डायगोनल्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स तो हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला वही n इंटू n-3/2, तो 5 3/2, 5 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा (2). तो डायगोनल इसमें कितना हो जाएगा 5, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि पेंटागोन में 5 डायगोनल्स होंगे। इस तरह से दोस्तों और भी आप सभी मतलब कि अलग अलग जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं या फिर जो अलग अलग पॉलीगन्स हैं उन सभी के आप डायगोनल्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है n इंटू, इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी कि हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, दूसरा रूल है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप कितना लिख सकते हैं, फॉर्मूला है आपका n इंटू n-3/2, इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है एक यहाँ पर सॉरी क्या बोलते हैं ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एक ई अंतः कोण हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि आई है और ये बाहर का जो कोण है इसको मान लीजिए चलो ई लिख देते हैं। तो अंदर के कोण और बाहर के जो कोण है, एक लाइन है यहाँ पर सीधा रेखा बन रहा है, तो सीधी रेखा में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी जैसे पॉलीगन अगर दिया है तो उसके अंतः कोणों का योग और बाहर के जो कोणों का योग, दोनों का कोणों का योग का कितना होता है, अंतः कोणों और प्लस बाह्य कोण के जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि अंतः कोण माने अंदर का एंगल, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण माने कि जो बाहर का जो कोण है, उन दोनों का सम कितना होता है आपका होता है 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हम अंतः कोणों का अगर आई लिख दें और यहाँ पर एंगल ई लिख दें तो इस तरह से 180 डिग्री होगा दोनों का सम, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर सभी कोणों का माने कि, और एक चीज़ और इसमें है, ये हो गया। फोर्थ में आप देखेंगे तो एक रूल और क्या है कि सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है ना, बाह्य कोणों का योग, किसी भी मतलब कि बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है आपका 360 डिग्री। और इस तरह से आप और एक और है इसमें पांचवा में, इसका रूल देखेंगे तो नंबर ऑफ जो साइड निकालना है, नंबर ऑफ
साइड्स, यानी कि n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ साइड मतलब n निकालना है, तो आपको 360 डिग्री अगर बाह्य कोण देगा तो आप क्या कर दो, बाह्य कोण लिख दो, बाह्य कोण, इस तरह से आप बना सकते हैं। और पाँचवा में इसका लिख सकते हैं रूल में कि अगर हमको बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोण, बाहर का जो कोण है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर में यहाँ दिया है, ई जो निकालना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, बाह्य कोण, तो इसका हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, इस तरह से आप लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, जैसे कहेगा कि क्वेश्चन रहेगा, अगर किसी बहुभुज में बाह्य कोण कितना दिया हो, बाह्य कोण 60 डिग्री हो, तो नंबर ऑफ साइड बताएं, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, मैंने भुजा की संख्या आपको बताना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो मतलब भुजा की संख्या ज्ञात करना कि कैसे बताएंगे कि मतलब टोटल वहाँ पर कितने साइड होगा। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे कि भुजा की संख्या बराबर यानी n इक्वल क्या था, 360 डिग्री अपॉन एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण यहाँ पर दिया कितना डिग्री, 360 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ जो साइड होगा, इसलिए भुजा की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या होगा आपका, भुजाओं की जो संख्या है वो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।